वृंदावन, जहां भक्ति और श्रद्धा का अनोखा संगम देखने को मिलता है, वहां एक ऐसा स्थान है जो वर्षों से लाखों श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। गौरी गोपाल आश्रम। यह आश्रम न केवल सनातन संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, बल्कि इसे उन असहाय और वृद्ध माताओं के लिए भी एक शरण स्थली बताया जाता है जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में भक्ति और सेवा के सहारे जीवन यापन करती हैं। इस आश्रम का संचालन अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के नेतृत्व में होता है और कहा जाता है कि यहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। लेकिन हाल ही में इस आश्रम को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। क्या यह वाकई सेवा का केंद्र है या इसके पीछे कुछ और कहानी छुपी हुई है जो अब तक सामने नहीं आई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक ब्लॉगर ने इस आश्रम का दौरा किया और अपने कैमरे के माध्यम से वहां की वास्तविकता को उजागर करने की कोशिश की। उसने जो कुछ रिकॉर्ड किया वह कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि आश्रम के भीतर की तस्वीरें एक अलग ही कहानी बयां कर रही थीं। ब्लॉगर ने जब आश्रम में कदम रखा तो वहां का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय था। हर तरफ साधु संतों की चहल पहल थी, भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और भक्तगण अपनी आस्था में लीन थे। ऐसा लग रहा था मानो यह स्थान सच में आध्यात्मिकता और शांति का एक अनोखा संगम हो। लेकिन ब्लॉगर का उद्देश्य केवल इस बाहरी छवि को देखना नहीं था, बल्कि वह इस चमक धमक के पीछे की वास्तविकता को समझना चाहता था। सबसे पहले उसने आश्रम की रसोई की ओर रुख किया, जहां रोज हजारों भक्तों और वृद्ध माताओं के लिए भोजन तैयार किया जाता है। दावा किया जाता है कि यहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं लौटना पड़ता। लेकिन जब ब्लॉगर ने अपने कैमरे से वहां की स्थिति को रिकॉर्ड किया तो कुछ और ही तस्वीर सामने आई। उसने देखा कि भक्तों को साधारण दाल, चावल और रोटी दी जा रही थी। यह भोजन अत्यंत साधारण था और जब उसने वहां मौजूद वृद्ध माताओं से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इससे अधिक की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके लिए इतना भी बहुत था, क्योंकि यह भोजन उन्हें निःशुल्क मिल रहा था और वे इससे संतुष्ट थीं। लेकिन इस बयान के बाद भी सवाल यही बना रहा कि क्या सच में वे संतुष्ट थीं या फिर उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। आगे बढ़ते हुए ब्लॉगर ने आश्रम में रहने वाली वृद्ध माताओं के कमरों का भी निरीक्षण किया। उसने देखा कि आश्रम में कई कमरे बने हुए थे, जिनमें से कुछ में एयर कंडीशनर और कूलर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध थीं। पहली नजर में यह देखकर लग सकता था कि आश्रम के व्यवस्थापक वृद्ध माताओं के आराम का पूरा ध्यान रख रहे हैं। लेकिन जब उसने सफाई व्यवस्था और कमरों के रख रखाव पर ध्यान दिया तो उसे कुछ कमियां नजर आईं। कुछ स्थानों पर गंदगी थी तो कुछ जगहों पर देखभाल की कमी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसने सवाल उठाया कि क्या यह वृद्ध माताओं के लिए सही व्यवस्था है? क्या उनकी देखभाल में कोई लापरवाही बरती जा रही है? लेकिन जब उसने स्वयं वृद्ध माताओं से इस विषय पर बातचीत की तो उनका जवाब फिर से चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता। भले ही सुविधाएं थोड़ी कम हों, लेकिन उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। यह जवाब जितना सरल था उतना ही जटिल भी। क्या वे सच में संतुष्ट थीं या फिर उनके पास इस स्थिति को स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था? यह समझ पाना मुश्किल था। इसके बाद ब्लॉगर ने आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। उसने देखा कि गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड्स भक्तों के साथ सख्ती से पेश आ रहे थे। कुछ भक्तों से उनकी तीखी बहस भी हो रही थी। जब ब्लॉगर ने इस विषय पर अपनी राय रखी और वहां मौजूद अन्य भक्तों से बात की तो उसे दो तरह के जवाब मिले। कुछ लोगों का कहना था कि यह अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक था, क्योंकि हर दिन हजारों लोग यहां आते हैं और यदि सुरक्षा गार्ड्स सख्त न रहें तो व्यवस्था बिगड़ सकती है। वहीं कुछ भक्तों का मानना था कि गार्ड्स का व्यवहार जरूरत से ज्यादा कठोर था और यह भक्तों की श्रद्धा और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। इस मुद्दे पर भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि यह पूरी तरह देखने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता था। आगे बढ़ते हुए ब्लॉगर ने आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया। उसने देखा कि गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड्स भक्तों के साथ सख्ती से पेश आ रहे थे। कुछ भक्तों से उनकी तीखी बहस भी हो रही थी। जब ब्लॉगर ने इस विषय पर अपनी राय रखी और वहां मौजूद अन्य भक्तों से बातचीत की तो उसे दो तरह के जवाब मिले। कुछ भक्तों का कहना था कि यह अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि हर दिन यहां हजारों लोग आते हैं और यदि सुरक्षा गार्ड्स सख्त न रहें तो व्यवस्था बिगड़ सकती है। वहीं कुछ भक्तों का मानना था कि गार्ड्स का व्यवहार जरूरत से ज्यादा कठोर था और यह भक्तों की श्रद्धा और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। इस मुद्दे पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी,
क्योंकि यह पूरी तरह देखने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता था। जब यह सारा विवाद बढ़ने लगा तो गौरी गोपाल आश्रम के प्रशासन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि यह सब उनके आश्रम को बदनाम करने की एक साजिश है। उनका कहना था कि उनकी सेवा को किसी शाही ठाट बाट से नहीं जोड़ा जा सकता। उनका मकसद हर जरूरतमंद को सहारा देना है और वे वही कर रहे हैं। दूसरी ओर भक्तों का एक बड़ा समूह भी सामने आया। उनका कहना था कि यह आश्रम उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक शांति देता है। उनके लिए यह जगह आस्था का मंदिर है जहां वे अपने मन को सुकून देते हैं। लेकिन यह सारी बहस तब और गहरा गई जब खुद अनिरुद्धाचार्य महाराज जी मंच पर आए। उन्होंने बहुत सादगी से कहा कि यह आश्रम सेवा के लिए बनाया गया है। जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं वे खुद यहां आएं और देखें। उनकी यह बात सुनने में जितनी साफ थी उतनी ही गहरी भी थी। यह कई सवालों का जवाब देती थी, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े करती थी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह आश्रम वाकई में सिर्फ सेवा का प्रतीक है? क्या यहां जो कुछ हो रहा है वह पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है जो अभी तक सामने नहीं आया? हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक वह जो दिखता है और एक वह जो छुपा होता है। इस ब्लॉगर ने जो कुछ दिखाया, क्या वह सिर्फ कमियां निकालने की कोशिश थी या वास्तव में आश्रम में कुछ बदलाव की जरूरत है? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। हर इंसान का अपना नजरिया होता है। कोई इसे सेवा का अनुपम उदाहरण मानता है तो कोई इसे दिखावे का खेल कहता है। सच क्या है यह शायद वही बता सकता है जो खुद इस आश्रम के भीतर जाए और अपनी आंखों से सब देखे। लेकिन इतना तय है कि यह विवाद इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। लोग अपनी अपनी राय बनाते रहेंगे और यह चर्चा चलती रहेगी। तो दोस्तों, अब यह फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह आश्रम सच में सेवा का केंद्र है या इसके पीछे कुछ और कहानी है? आपकी राय क्या है? यह जानना रोचक होगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस सिक्के का दूसरा पहलू शायद आपकी सोच में छुपा हो। तो अपनी बात जरूर बताएं, और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ साझा करना न भूलें। वृंदावन की पवित्र भूमि में बसे इस आश्रम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी गुत्थी है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए इस पर विचार करते हैं और अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम और हर हर महादेव।